हेलो डियर सी ए इंटर स्टूडेंट्स, आई होप पढ़ाई कैसी चल रही है, स्टडी वेल, गोइंग एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। आपके ग्रुप 2 का एक पेपर है, पेपर नंबर 7। एक सब्जेक्ट है EIS SM। EIS इज इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड SM इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के अंदर 50 मार्क्स का आपका EIS आता है एंड 50 मार्क्स का आपका SM आता है। एंड आउट ऑफ दिस 50 मार्क्स 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा एंड 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा स्टूडेंट्स, वो फोकस रहेगा आपको लर्न कराने से, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी डिटेल स्टडी में अगर हम जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के लाई हूँ। देखिए, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। हम लोग EIS में देर आर टोटल 5 चैप्टर्स इन EIS, जिसमें से आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक चैप्टर 4 से लेके आई हूँ। चैप्टर 4 इज आर e-commerce, m-commerce and emerging technologies. Out of this, there is one topic which is one of the most important topic is called cloud computing. What does it mean? What does cloud computing mean? Cloud computing means use of computing resources as a service through network, typically internet. It means अगर मुझे cloud computing की सर्विसेज को यूज करना है तो मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, which is important. There are 5 topics in cloud computing. Characteristics of cloud computing, advantages of cloud computing, drawbacks of cloud computing, cloud computing environment. इसके अंदर क्या आएगा आप लोगों का? इसके अंदर आएगा types of cloud, cloud computing service models. इसके अंदर से हम लोग आज एक टॉपिक याद करेंगे, लर्न करेंगे आज क्लास के अंदर ही। इसको 10 मिनट्स के अंदर आज हम लोग इसको लर्न कर लेंगे। द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देर आर 6 पॉइंट्स इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स रिकॉल ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन डिमांड। सेकेंड पॉइंट इज वर्कलोड मूवमेंट। Third point is resiliency. What does resiliency mean, students? What does resiliency mean? It is a technical term. Resiliency means capacity to cover difficulties quickly. Capacity to cover difficulties quickly. Next point is elasticity and scalability. Next point is multi-tenancy. And next point is pay per use. मैं आप लोगों को ये 6 पॉइंट 10 मिनट्स के अंदर लर्न करा दूंगी और ऐसे आपको लर्न हो जाएंगे कि आप एग्जाम में जाकर एज इट इज 6 पॉइंट्स लिखोगे। स्टूडेंट्स, मैं स्टडी मटेरियल फॉलो कर रही हूँ। ये स्टडी मटेरियल की ही लैंग्वेज है, स्टडी मटेरियल के ही पॉइंट्स हैं और इसी से ही लिख के अगर आप एग्जाम में आओगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इसके लिए आपको बस एक काम करना है, मेरे पीछे पीछे चीज़ को रिपीट करना है। आप अभी 10 मिनट सिर्फ मेरे साथ दोगे और ये पॉइंट्स आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे। एग्जाम के डे पे आप ये 6 के 6 पॉइंट एज इट इज लिख के आओगे। कम एफर्ट्स में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे स्टूडेंट्स। एक बार और 6 पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट इज ऑन डिमांड, सेकेंड इज वर्कलोड मूवमेंट, थर्ड इज रेजिलियंसी, fourth is elasticity and scalability, fifth is multi-tenancy and sixth is pay per use. Let's see how we will learn it. Characteristics of cloud computing. मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कैरेक्टर बदल गया है। That is characteristics of cloud computing. गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कैरेक्टर बदल गया है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए, जब कोई नया हॉस्पिटल खुलता है बच्चों, तो सबसे पहले क्या बढ़ती है उनकी डिमांड। सबसे पहले क्या बढ़ती है उनकी डिमांड। तो हमारा पॉइंट क्या बना? दैट इज ऑन डिमांड। दैट इज ऑन डिमांड। डिमांड के बढ़ने से क्या होगा? सब लोगों पे वर्कलोड बढ़ जाएगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, वर्कर्स एंड स्टाफ सब पे क्या होगा?
वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड के बढ़ने से क्या पॉइंट बना? वर्कलोड मूवमेंट। क्या पॉइंट बना? वर्कलोड मूवमेंट। मेरे पीछे पीछे बोलोगे तो ही 10 मिनट में याद हो जाएगा और एज इट इज पेपर तक याद रहेगा, बट मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। अब वर्कलोड के बढ़ने से क्या हुआ? उनके सामने कई तरह की डिफिकल्टीज आई। तो उन्होंने क्या दिखाई? अपनी कैपेसिटी दिखाई। उन डिफिकल्टीज को कवर करने के लिए, क्विकली कवर करने के लिए अपनी कैपेसिटी दिखाई। दैट इज रेजिलियंसी। जैसे ही उन्होंने अपनी कैपेसिटी दिखाई, कैपेसिटी बढ़ाई, उनके पास और ज्यादा स्केल पे, बड़े स्केल पे काम आने लगा, और ज्यादा बड़े स्केल पे काम आने लगा। दैट इज इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। जैसे ही उनके पास बड़े स्केल पे काम आने लगा, उन्होंने मल्टीपल सर्विसेज देना शुरू कर दिया। लाइक हॉस्पिटल वालों ने अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दिया, एक्सरेज करना शुरू कर दिया, ब्लड टेस्ट करना शुरू कर दिया, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। दैट इज मल्टीटेनेंसी। इधर से हमने कौन सा पॉइंट निकाला? मल्टीटेनेंसी। अब जब उन्होंने मल्टीपल सर्विसेज देना शुरू किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने, तो अब उनके पास पैसे आने लगे। क्या आने लगे? पैसे आने लगे। जो बंदा जो भी सर्विस यूज करता वो उसकी पेमेंट करता। दैट इज कॉल्ड पे पर यूज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का करेक्टर बदल गया है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हॉस्पिटल खुलते ही क्या बढ़ी? डिमांड। दैट इज ऑन डिमांड। डिमांड के बढ़ते ही सब लोगों पर क्या बढ़ गया? वर्कलोड बढ़ गया। वर्कलोड बढ़ गया। दैट इज वर्कलोड मूवमेंट। वर्कलोड बढ़ते ही उन लोगों ने क्या बढ़ाई? कैपेसिटी बढ़ाई। दैट इज रेजिलियंसी। जैसे ही उन लोगों ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई तो उनके पास और बड़े किस पर काम आने लगा? स्केल पर, और बड़े स्केल पर काम आने लगा। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। और जैसे ही उनके पास बड़े स्केल पर काम आने लगा, उन्होंने मल्टीपल सर्विसेज देना शुरू कर दिया। दैट इज मल्टीटेनेंसी। और जैसे ही उन्होंने मल्टीपल सर्विसेज देनी शुरू की, उनके पास जैसे जैसे लोग उनकी सर्विसेज यूज कर रहे थे वैसे वैसे पैसे आने शुरू हो गए। दैट इज पे पर यूज। अब सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का करेक्टर बदल गया है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का करेक्टर बदल गया है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट इज ऑन डिमांड, सेकेंड इज वर्कलोड मूवमेंट, थर्ड इज रेजिलियंसी, फोर्थ इज इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, फिफ्थ इज मल्टीटेनेंसी, सिक्स्थ इज पे पर यूज। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लर्न हो गया होगा, अगर आप लोगों ने मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोला होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।